नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गैजेट और के एक और नए एपिसोड में। हर दिन की तरह मैं आज भी आप लोग के लेके आया बहुत इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़। तो चलिए शुरू किया जाए आज का टेक न्यूज़। आज का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है Redmi की तरफ से। तो Xiaomi ने आज इंडिया में अपने Redmi 8 स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। दो वेरिएंट में लॉन्च किया है, एक 2GB रैम 32GB मेमोरी और एक 3GB रैम 32GB मेमोरी। इन दोनों स्मार्टफोन का प्राइस है 6,500 और 7,000 रुपये। वैसे इसका स्पेसिफिकेशन है 6.22 इंच HD प्लस डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 439। इसमें फ्लैगशिप लेवल नया तरह का 12 मेगापिक्सल बैक कैमरा यूज हुआ है। इस बार इसमें फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल और जो मेन फीचर है वो है इसमें 5000 mAh बैटरी है विद USB Type-C और इसका जो फास्ट चार्ज मतलब जो बॉक्स में आ रहा है वो है 10 वाट का फास्ट चार्ज। मतलब हम कह सकते हैं कि अभी 7,000 रुपये के अंदर एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। और Xiaomi ने एक और अनाउंसमेंट किया है कि बहुत ही जल्द हो सकता है अगले एक महीने के अंदर ही Xiaomi इंडिया में अपना Redmi 8 लॉन्च करेगा। तो कल OnePlus 70, OnePlus 70 Pro और OnePlus TV लॉन्च होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि OnePlus 70 और 70 Pro में HDR10+ सर्टिफाइड डिस्प्ले होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इस बार इसका डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया होने वाला है और मुझे लग रहा है इसका प्राइस भी इस बार बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इसका प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ता है तो हम इसे फ्लैगशिप किलर कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इसका प्राइस भी जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है उसके जैसा ही हो जाएगा। तो एक वीडियो टेस्ट में ऐसा पाया गया है Huawei Mate 30 Pro, iPhone 11 Pro Max, Galaxy Note 10 Plus, इन सारे स्मार्टफोन में से अगर हम ओवरऑल बैटरी लाइफ की बात करें, एप्पल iPhone 11 Pro Max ये अभी दुनिया का सबसे बेहतर बैटरी वाला स्मार्टफोन है। तो PUBG के तो एडिक्शन लोगों के अंदर बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसा एक न्यूज आ रहा है, कोई एक PUBG खेल रहा था, शायद उसके पेरेंट्स ने उसे डांट दिया था तो वो लड़का घर छोड़ के चला गया है। मतलब हम देख सकते हैं कि PUBG के कारण कितना प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे PUBG के कारण नहीं, अगर कोई भी गेम इतने एडिक्शन के साथ खेलेंगे तो ऐसा ही होगा। तो Xiaomi ने अपना Mi AirDots Pro 2 लॉन्च किया है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसका जो बैटरी लाइफ वो होगा 14 आवर का। मतलब हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही कमाल का प्रीमियम ईयरबड्स है। जैसे कि आपको पता है 29 सितंबर से फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे और अमेजन पे ग्रेट इंडियन सेल शुरू होगा। अगर आपको कोई भी चीजें मतलब इस पूरे साल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज आपको खरीदना होता तो इस सेल में खरीदे। ये कोई फेक सेल नहीं होता है, एकदम ओरिजिनल सेल होता है। इस सेल के अंदर जो प्राइस होता है वो पूरे साल के अंदर सबसे कम होता है। तो सैमसंग की तरफ ऐसा न्यूज है कि इंडिया में 1 अक्टूबर को सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड लॉन्च होगा। वैसे इसका तो पूरा स्पेसिफिकेशन आपको पता है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल का प्राइस होगा इसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसका प्राइस 1.5 लाख के आसपास होगा। तो अब देखते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड आखिर इंडिया में किस प्राइस रेंज में लॉन्च होता है। वैसे सैमसंग ने एक स्पेशल वीडियो भी लॉन्च किया था कि सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड को आखिर किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। तो गूगल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एक ऐसा ऐप बनाया है जो कि आपको बताएगा आप अभी जहां पर खड़े हैं वहां पर मतलब बिल्कुल आपके सर के ऊपर कौन सा सैटेलाइट उस समय है। वैसे ये कैसे पता चलेगा, उस समय आपके जोन में क्या टाइम है, वेदर इंफॉर्मेशन क्या आ रहा है, लोकल न्यूज क्या आ रहा है, ये सब कुछ को मिलाकर उस ऐप के पास इंफॉर्मेशन जाएगा कि उस वक्त आपके सर के ऊपर कौन सा सैटेलाइट है। शार्प कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। इसका नाम है शार्प Aquo 02। वैसे इसका जो स्पेसिफिकेशन सारे फ्लैगशिप स्मार्टफोन जैसा ही है, लेकिन उन सारे फ्लैगशिप स्मार्टफोन से इस स्मार्टफोन को अलग करता है इसका डिस्प्ले। इसका डिस्प्ले है 240 हर्ट्ज, मतलब दुनिया का सबसे पहला 240 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले शार्प के स्मार्टफोन के अंदर है। तो साइंटिस्ट ने अर्थ के अंदर से एक नया तरह का मटेरियल पता करा है। तो ये जो मटेरियल ये डायमंड के अंदर रहता और ये जो मटेरियल दिखने में पूरा हरा दिखता है। वैसे ये जो मटेरियल एक मिनरल है। वैसे मिनरल बनता कैसा है, धरती के अंदर बहुत सारा प्रेशर बहुत सारा टेम्परेचर की वजह से उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, इससे मिनरल्स बनते हैं। लेकिन ये जो नया तरह का मिनरल मिला है इसका केमिकल बॉन्ड नॉर्मल केमिकल बॉन्ड से बिल्कुल अलग है। मतलब हम कह सकते हैं बिल्कुल नया तरह का केमिकल बॉन्ड है इसके अंदर। तो इसीलिए साइंटिस्ट अब ऐसा कह रहे हैं कि धरती के अंदर मतलब जहां पर मैग्मा होता है मतलब क्रस्ट के भी नीचे और भी बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन और अलग अलग मटेरियल रह सकता है। तो नासा ने लॉकहीड मार्टिन नाम के कंपनी के साथ टाई अप किया है। नासा के जो अपकमिंग स्पेस मिशन होंगे उन स्पेस मिशन में जो ओरायन कैप्सूल्स होगा मतलब जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठ सकेंगे, ओरायन कैप्सूल्स को बनाने का डील किया है। और ये लॉकहीड मार्टिन वही कंपनी है जो यूएसए के लिए जो यूएसए का पहला स्पाई प्लेन था वो स्पाई प्लेन बनाया था।
तो कुछ दिन पहले रशिया का एक नेवल शिप वो आर्कटिक ओशन में डूब गया था। इसका कारण नहीं जान पाया, लेकिन इसका कारण है वॉलरस इस पर अटैक किया था और इस पूरे जहाज को डुबा दिया था। वैसे कोई भी इंसान को या फिर वॉलरस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था इससे। तो अब देख सकते हैं बहुत सारे वॉलरस एक साथ मिलकर पूरा जहाज को डुबा सकता है। जैसे कि आपको सैटेलाइट से दिख रहा है, ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत ही खतरनाक चीज है और आर्कटिक सी का आइस इस साल और भी बहुत ज्यादा गल चुका है, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जब तक ना इसका कोई सॉल्यूशन मिलता है तो जो समुद्र का सी लेवल वो और भी बढ़ता रहेगा और जो इंसानी घर है वो डूबता रहेगा। तो आज का टेक न्यूज़ यही था। उम्मीद आज का न्यूज़ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।